हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नाउन एंड नंबर के कुछ कॉमन एरर क्वेश्चन को देखेंगे। तो मैं शिवम सर ज्ञानवाणी क्लासेस से आप लोगों के लिए इसी तरीके से रेगुलरली वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम ये नाउन एंड नंबर का कुछ कॉमन एरर को कैसे समझेंगे उसको हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन डज नॉट लाइक इट। यहाँ पर जो एरर है वो यहाँ पर डज का प्रयोग ना होकर डू का प्रयोग होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि डू क्या है, सिंगुलर है, और डज जो है वो क्या है, प्लूरल है। ऐसा लोग कहेंगे, लेकिन वर्ब में उल्टा हो जाता है। वर्ब में क्या होता है कि डू जो है वह प्लूरल होता है और डज जो है वह सिंगुलर होता है, क्योंकि जब वर्ब में एस का प्रयोग किया जाता है तो वह क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो जेंट्री मीन्स क्या होता है, नेक लोग। नेक लोग यानी कि प्लूरल वर्ब को लेगा, इसलिए यहाँ पे डज का प्रयोग ना होकर डू का प्रयोग किया जाएगा। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड हिम। अब यहाँ पे हैज़ का प्रयोग नहीं होकर हैव का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि पुलिस जो है वह सारे पुलिस वाले की यहाँ पे बात होगी। अच्छा, जब इसी को हम पुलिस मैन कर देंगे तो वह सिंगुलर वर्ब का प्रयोग लेगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ही गेव मी गुड एडवाइसेज। यहाँ पे ही गेव मी गुड एडवाइसेज का प्रयोग ना होकर एडवाइस का प्रयोग होगा, क्योंकि एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना और एडवाइजेज मीन्स होता है सूचनाएं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जब भी किसी सी लास्ट में आप देखिएगा ADVICE तो वह नाउन होता है, और जब आपको ADVIAC कर दीजिएगा तो यह वर्ब हो जाएगा। उस समय एडवाइस का मतलब सलाह देना। आई शैल गो टू माई क्वार्टर। आई शैल गो टू माई क्वार्टर, मैं अपने क्वार्टर जाऊंगा। तो क्वार्टर्स का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि हम जनरली क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है और क्वार्टर्स पे हम लोग जाते हैं। कमांडर इन चिप्स गेट हैंडसम पे। अब यहाँ पर ये देखिए, कमांडर इन चिप्स जो है वह कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन के हमेशा मेन वर्ब में पुल्लर वर्ब का प्रयोग पुल्लर करके बनाया जाता है। तो कमांडर यहाँ पे मेन होने के कारण कमांडर्स इन चीफ का प्रयोग होगा। और देखिए यहाँ पे गेट सही है, क्योंकि यह प्लूरल है, इसलिए गेट यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ऑल द पैसर बाइज ना हो के पैसर्स बाई होगा। पैसर्स बाई का मतलब होता है पथिक, तो यहाँ पे बाइज में ना लग के पैसर में लग जाएगा। 10 क्वेश्चन को मैं अभी डील करूँगा। ही हैज़ गॉट ए समन टुडे, समन्स हो जाएगा। ही हैज़ गॉट ए समन्स टुडे। ही हैड नो इशूज ना हो के इशू का प्रयोग होगा। ही हैड नो इशूज़, के पास कोई मुद्दा नहीं है। ही गेव मी थैंक का प्रयोग ना हो के थैंक्स का प्रयोग होगा, क्योंकि हम थैंक नहीं बोलते हैं, थैंक यू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अकेला अगर आपको यूज करना है तो आप थैंक्स का प्रयोग करेंगे। डॉक्टर DN झा इज़ ए मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ लेटर ना हो के मैन ऑफ लेटर्स का प्रयोग होगा। ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। और भी एक आध क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अलिक बाबू इज़ ए मैन ऑफ पार्ट। यहाँ भी सेम चीज़ वही लागू होगा, मैन ऑफ पार्ट्स होगा। हिज हाउस इज़ बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का यहाँ पर प्लूरल ना बना के ब्रिक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ईंट जो है वह ईंट का टुकड़ा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका प्लूरल हम नहीं बनाते। जैसे स्टोन का प्लूरल स्टोन हम नहीं बना सकते, वहाँ पे हम ए पीस ऑफ स्टोन का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसी तरीक़ा से ए पीस ऑफ ब्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ईंट का टुकड़ा होता है। माई पब्लिशर इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स, है ना। माई पब्लिशर इज़ ट्रू टू हिज वर्ड, अपने शब्दों का पक्का होना है ना, इसलिए हिज वर्ड। लेट मी बाई सम फ्रूट्स। अब यहाँ पर गलती है, लेट मी बाई सम फ्रूट का प्रयोग होगा या फ्रूट्स का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हम समझने की बात है कि फ्रूट मीन्स फल होता है और फ्रूट्स मीन्स लाभ भी प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे हम सब कुछ फ्रूट की बात कर रहे हैं, लाभ की बात नहीं कर रहे हैं। मिस्टर प्रसाद इट्स फिशेज एवरी डे। यहाँ पे एक समझने की बात है कि फ़िश और फिशेज, फिशेज मीन्स होता है अलग अलग तरह की मछलियाँ, इसलिए यहाँ पर हम लोग फिश का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रतिदिन खाते हैं तो मछली का प्रयोग करना उचित होगा। यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट है जिसको आप क्लासरूम में ही समझ पाएंगे, जैसे अ फिश एक मछली, द फिश मछलियों का समूह, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो फिशेज अलग अलग तरह की मछलियाँ। द हाउस इज़ आउट ऑफ रिपेयर्स, आउट ऑफ रिपेयर का प्रयोग कीजिए। योर हेयर्स आर ब्लैक। अब यहाँ पे गौर करने की बात है, बाल हेयर को गिना नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग हेयर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे एक और समझने की बात है कि हेयर्स भी प्रयोग तब होता है जब हम लोग इसके पहले
काउंटेबल बोलेंगे, जैसे 2 हेयर्स आर वाइट, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा क्योंकि हम पूरे बाल की बात ना करके 2 बाल की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी पूरी बाल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ योर हेयर हो जाना चाहिए, योर हेयर इज़ ब्लैक। आई फाउंड हेयर इन द कैप, आई फाउंड हेयर इन द कैप। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की गलती लग रही है हेयर की। देयर आर 2 ग्रे हेयर, देखिए जो मैं अभी बात कर रहा था, देयर आर 2 ग्रे हेयर ना हो के क्या होगा, 19 क्वेश्चन में हेयर्स का प्रयोग होगा, क्योंकि पूरे बाल की बात ना हो के 2 बालों की बात हो रही है। माई यंगर ब्रदर हैज़ 3 पेयर्स ऑफ शूज, माई यंगर ब्रदर हैज़ 3 पेयर ऑफ शूज, या पेयर्स ना हो के पेयर होगा, तो या जूतों का पेयर होता है ना, इस तरीके से बिल्कुल। तो इस तरीके से हम रेगुलरली ज्ञानवाणी क्लासेज में आपको यहाँ पर उस लेवल की बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अभी से ही कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तैयार हो सके। हमारे ज्ञानवाणी क्लासेज में कॉम्पिटिटिव लेवल के साथ साथ एकेडमिक लेवल में 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th की भी क्लासेज दी जाती है, जो 10 जून से क्लासेज 10 मई से क्लासेज शुरू हो चुकी है। तो जो भी अपने यहाँ पर आकर हमसे मिलना चाहते हैं वो आ सकते हैं। और ये हमारा पता आप जैसा कि जानते हैं, तनिष्क शोरूम के ऊपर 2nd और 3rd फ्लोर खुलमबाग रोड पर यह जो है सो क्लासेज ओपन हुई है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ जो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको मिलेंगे, साथ ही यहाँ पर स्मार्ट क्लासेज की भी सुविधा है, लाइब्रेरी की भी सुविधा है एयर कंडीशन फैसिलिटी के साथ। तो आइए एक बार विज़िट ज़रूर करें और अपने